Assalamu alaikum. Boys and girls, again me, Sajid Jafri, is at the front of you. Without wasting time, come to the point. क्योंकि जो मेरा लेक्चर था उसमें यकीनन मैंने बहुत सारी बातें की जो लेक्चर नंबर 7 अब तक गया उसमें मैंने जो लास्ट 6 लेक्चर्स तक जो आपसे मैंने बात की थी उसके हवाले से जो मेरे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसके हवाले से इन डिटेल आपको समझाया कि व्हाट समथिंग इज गोइंग टू हैपन. Boys and girls, it was my last topic, hybridization in context of organic molecule. बेटे मैंने लेक्चर नंबर 7 में आपको बताया था सारा इसका बैकग्राउंड, इन तमाम लेक्चर्स का बैकग्राउंड, सो मेनी important information I shared with you. Hopefully you enjoyed with that lecture. It was total descriptive regarding the way of online classes. We are in progress. Moving ahead, in detail I taught you the background of hybridization. In detail I taught you. और मुझे मालूम है कि बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने उसको इन डिटेल आपको पढ़ाया, उसकी इंपॉर्टेंस आपको बताया. फिर उसके बाद उसी हाइब्रिडाइजेशन को मैंने अप्लाई किया आपके चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इथेन, इथीन, एसिटाइलिन और इन बेंजीन. बेंजीन एज ए सेपरेट डिसिप्लिन हम पढ़ेंगे, यू डोंट वरी, ठीक है ना. लेकिन फॉर द टाइम बिंग सिमिलर मॉलिक्यूल लाइक मीथेन, इथेन, इथीन एंड एसिटाइलिन इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आई टॉट यू इन डिटेल. होप यू डिड एंजॉय विद लेक्चर. थैंक यू सो मच. मैंने कहा था कि अब जो हमारा टास्क है, अब हम चैप्टर नंबर 7 को यहाँ पर स्टॉप करेंगे बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं और कुछ पता नहीं कब तक चले. तो हम अपना सिलेबस तो स्टॉप नहीं कर सकते, ना स्लो कर सकते हैं. लेकिन अब जो मैं पार्ट शुरू कर रहा हूँ आज, मैंने उसका ऑलरेडी आपका माइंड सेट किया था लेक्चर नंबर 7 में, नोमेनक्लेचर. आइए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, most interesting part we are going to start from today. The nomenclature is actually the way in which you are going to deal with organic molecules. If the name is given to you, from the given name you can write the structure, or vice versa. If the structure is given to you, you can give the name according to given structure. This is the task of nomenclature, the naming of organic compounds. आइए थोड़ा सा इसका एक वास्ट बैकग्राउंड भी आपको मैं बताऊंगा. अजीब सी बात की है मैंने, थोड़ा सा वास्ट बैकग्राउंड, यानी कि थोड़े से वक्त में एक वास्ट बैकग्राउंड नोमेनक्लेचर का आपको बताऊंगा. मैं आपको पता है मेरा उसूल है, जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूँ पहले उसके लिए माइंड सेट करता हूँ, ठीक है. नोमेनक्लेचर इज अ वेरी डिफरेंट फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. You are going to enjoy with it. Thank you. Let's see. Nomenclature. नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं फिर बात करते हैं. बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने आपको बताया था व्हेन आई डिड स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6, इट वाज माय सेंटेंस इन प्रीवियस लेक्चर, द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. रिमेंबर और नॉट, मैंने उस दिन एक सेंटेंस कहा था, प्रीवियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर लिमिटेड बिकॉज द सोर्सेज वर लिमिटेड. Previously, organic compounds were limited because the sources were limited. But nowadays, we are living in 21st century. और आज organic compounds के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ, in millions of the organic compounds are there. Millions of the organic compounds are there. पुराने दौर में, previously, जो compounds, organic compound थे, these were limited. That's why they were so named on the basis of their source, origin, और एनी ट्राइबल रीजन. पुराने दौर में किसी भी बुनियाद पर उनको कोई नाम दिया जाता था, उनकी सोर्स की बेस पर, उनके ओरिजिन की बेस पर, उनकी किसी प्रॉपर्टी की बेस पर.
और एनी ट्रैवल रीजन, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड। प्रीवियसली एरोमेटिक कंपाउंड, रिसेंटली मैंने आपको बताया दे आर सो कॉल्ड एरीन्स, बट एरोमेटिक कंपाउंड्स इट वाज बेस्ड ऑन अ प्रॉपर्टी possessed by एरोमा, खुशबू, खुशबू वाले कंपाउंड, एरोमा, प्लेजेंट ओडोर, फ्रेग्रेंस, उन्हें नाम दे दिया गया एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज द बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स possessed फ्रेग्रेंस, एरोमेटिक कंपाउंड। Acetic acid, the word acetic acid is actually derived from the word acetum. Acetum क्या था? Is a vinegar. इसकी source vinegar थी previously. Acetum से इसका नाम पड़ गया acetic acid. Recently in Pakistan we know that sui gas. What is sui? A village in Balochistan called sui, जहां पर ये नेचुरल गैस मौजूद है, इसलिए उसका नाम पड़ गया पाकिस्तान में sui gas. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये सुई गैस, ये एसिटिक एसिड, ये बार्बिचुरेट्स, ये एरोमेटिक कंपाउंड पुराने दौर में इसी तरह के नाम दिए जाते थे, उनकी सोर्स की बेस पर, उनके ओरिजिन की बेस पर, उनकी प्रॉपर्टी की बेस पर, और मैंने कहा एनी ट्रैवल रीजन की बेस पर। दीज नेम्स आर सो कॉल्ड, उन नामों को कहा जाता है, उन नामों को कहा जाता है, उन नामों को नाम दिया जाता है derived name or common name or commercial names। ऐसे तमाम नाम जिन्हें हम उनकी किसी प्रॉपर्टी, किसी सोर्स, किसी ओरिजिन की बेस पर, किसी ट्रैवल रीजन की बेस पर देते हैं, उन नामों को नाम दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है ड्राइव नेम्स, कॉमन नेम्स, कमर्शियल नेम्स। अच्छा, इट वाज वेरी फिजिबल प्रीवियसली ना टू गिव द नेम इंडिविजुअली, कॉमन नेम, ड्राइव नेम, कमर्शियल नेम। क्यों? बिकॉज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर लिमिटेड, बट नाउअडेज कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इन millions of the organic compounds we have today. So individual nickname to given to each compound is not possible. वो आज के दौर में पॉसिबल नहीं है ना भाई। एक क्लास में मेरे 50 बच्चे बैठे हैं फॉर एग्जांपल, सबके अपने ऑफिशियल नाम तो हैं, एक आध बच्चा ऐसा भी होगा जिसका कोई निकनेम है। एक बच्चे का नाम है कामरान, उसका कॉमन नाम हमने प्यार से दिया कामी, लाइक दिस। तो ये कामी, ये चुन्नू, ये पप्पू, ये गुड्डू वगैरह, ये इस तरह के नाम, ये नाम क्या है? दीज आर द निकनेम्स। यू हैव टू कंसिडर द ड्राइव नेम और द कॉमन नेम्स और द कमर्शियल नेम लाइक द निकनेम। तो इट वाज वेरी फिजिबल प्रीवियसली बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर लिमिटेड ऑन दैट टाइम, but nowadays it is impossible to give the nickname or the common name or the derived name or the commercial name individually to each molecule or each compound is not possible because the millions of the organic compound। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो एक दो के निकनेम तो हो सकते हैं, लेकिन 50 के 50 बच्चों के निकनेम नॉट पॉसिबल। लेकिन उन 50 के 50 बच्चों का अपना एक ऑफिशियल नाम होता है। कीपिंग दीज ऑल सिचुएशंस इन योर माइंड, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रोडक्शन रैपिड होना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, तो फिर इट वाज द क्वेश्चन हाउ टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम कैसे दिए जाए? एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया इनिशियली, इट वाज द अर्ली 19th सेंचुरी, और उस सिस्टम का नाम था जेनेवा सिस्टम। जेनेवा सिस्टम के जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इट वाज अनसक्सेसफुल क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स पर वो एप्लीकेबल था और कुछ मॉलिक्यूल्स पर वो सिस्टम एप्लीकेबल नहीं था। तो फिर एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया, उस सिस्टम का नाम था IUC सिस्टम। IUC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। यह सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन इसका भी ड्रॉबैक ये था कि ये हर मॉलिक्यूल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। कुछ मॉलिक्यूल्स पर वो अप्लाई हो रहा था और कुछ मॉलिक्यूल्स पर वो अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो फिर 1951 में
पेरिस में एक मीटिंग हुई, तमाम दुनिया के केमिस्ट जमा हुए 1951 में, और सबने मिलकर उस आईयूसी सिस्टम को इंप्रूव किया, उसकी शॉर्टकमिंग्स को, उसके ड्रॉबैक्स को रिमूव किया. दे इवेल्युएट द फर्दर postulates to give the name to any organic compound, even simple or complex. The improved name, the modified name of IUC system nowadays is IUPAC. Nowadays it is IUPAC system. IUPAC system. The most recent, most advanced system for the naming of organic compound. Start कहाँ से हुआ था? Geneva system. Then it was unsuccessful. So another system it was IUC system, International Union of Chemistry system, and in 1951 the IUC system is further modified to remove these all shortcomings and the gray areas, and then we have an improved system, so-called IUPAC system. It is not IUPAC. आपको पढ़ के बता रहा हूँ मैं. The pronunciation of the system is IUPAC PAC. इसे आपने पढ़ना है IUPAC, IUPAC system. IUPAC नहीं, IUPAC system. IUPAC system. Actually it is. I stand for international. U is stand for Union of. P is stand for pure, and A is stand for applied. C is stand for chemistry. The IUPAC system is actually the International Union of the Pure and Applied Chemistry, the most recent, I mean to say, recently we have to use the IUPAC system. I'm just repeating, Geneva system was unsuccessful because somewhere it was applicable, somewhere it was not. The same drawback was associated with IOC system, somewhere applicable, somewhere not. The most important advantage of IUPAC system is it is applicable to all organic molecules, millions of the organic molecules, even they are very simple or even they are very complex molecules. Another advantage of the IUPAC system, if the structure is given to you, from the given structure you can write the name, or the vice versa. If the name is given to you, from the given name you can write the structure. Simply, IUPAC system is a structural system. You may say, ये नाम थोड़ा सा आपको शायद और लगे, बस you have to write a structural system. A structural system, if the structure is given to you, you can give the name. If the name is given to you, you can write the structure. It is applicable to all simple and complex molecules. Boys and girls, ये जो मैं बात कर रहा हूँ अभी तक देखें, मैं सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन से नहीं निकल पा रहा और मुश्किल है अभी निकलना, लेकिन आपको पता है ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कुछ नहीं पता, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ. सुनिएगा गौर से ना मेरी बात. जब मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो फिर इस IUPAC सिस्टम ने इनके ड्राइव नेम, कॉमन नेम और इनके कमर्शियल नेम्स को भी सिस्टमेटाइज किया. ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, शायद आपको अपनी बुक्स में बहुत सारे बच्चे इन फ्यूचर यू विल सी द सिचुएशन
आप देखेंगे वो बातें सामने आएंगी ना जो मैं अभी कर रहा हूं, और मुझे पता है इन फ्यूचर आपके दिमाग में क्या सवाल आते हैं। उन सारी बातों को सामने रखते हुए मैं आपसे बात करता हूँ, बहुत याद रखिएगा। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ना, ये जो ड्राइव, कॉमन और कमर्शियल लैब्स, याद रखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, रिमेंबर दैट। ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और इन फ्यूचर में इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी। अभी बताऊंगा तो शायद आप समझे ना समझे, लेकिन जब हम प्रैक्टिस में होंगे तो यू विल सी माय रिमेंबर दैट। क्या रिमेंबर करना है, याद रखना, IUPAC system also इस नोट की इंपॉर्टेंस क्या है वो देखिए। IUPAC system also systematize the drive with a common name, IUPAC name से पहले मैंने आपको बताया ना, कॉमन नेम, ड्राइव नेम, कमर्शियल नेम। इस IUPAC सिस्टम ने इन ड्राइव नेम्स को, इन कॉमन नेम्स को और इन कमर्शियल नेम्स को भी सिस्टमेटाइज किया है। इसने इनको भी क्या कर दिया, सिस्टमेटाइज किया। क्यों? To encounter the difficulties for naming of complex molecule, यानी कि जब अगर मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो फिर वहां पर हम एक हाइब्रिड सिस्टम लेकर चल रहे होते हैं, हाइब्रिड सिस्टम। अब देखिए ये जो वर्ड्स मैं कह रहा हूं ये आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे ना, ये आपको पता है, उल्टी सीधी बातें मेरे दिमाग में खुद ब खुद आती हैं। What is hybrid system? Hybrid system is the beautiful combo of IUPAC and common system. IUPAC और common को combine कर, that is said to be, what did I say? Hybrid of the IUPAC and common names. क्यों? क्योंकि जब मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो फिर IUPAC सिस्टम उन पर IUPAC रूल्स भी अप्लाई कर रहा होता है, और साथ ही साथ वो जो उसने कॉमन नेम्स को, ड्राइव नेम्स को मॉडिफाई किया, सिस्टमटाइज किया, उस चीज को भी वहां पे अप्लाई किया जाता है। यानी कि इन दोनों परसेप्शंस के जरिए उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को नाम दिया जाता है। लेकिन ये बात हर मॉलिक्यूल पर अप्लाई नहीं हो रही ना, ये बात किसके लिए मैं कर रहा हूं, खास तौर पर किस लिए कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पर। कि जब हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पर आते हैं तो वहां पर हम IUPAC रूल्स को और कॉमन सिस्टम दोनों को मर्ज कर उनका नाम देते हैं। आगे बातें शायद आपकी इतनी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इन फ्यूचर, अभी मैंने क्या कहा, एटलीस्ट 1.5 मंथ मैंने सिर्फ अब नोमेनक्लेचर आपसे डिस्कस करना है। हर फैमिली को, ऑर्गेनिक फैमिली, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अमाइन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबके इंडिविजुअल नेम्स हमने पढ़ने हैं इन डिटेल्स। ये बात याद रखिएगा, ठीक ठाक प्रैक्टिस भी हम करेंगे ना, ये बात याद रखनी है आपने। आज तो जस्ट आई एम गोइंग टू सेट योर माइंड रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर, तो यू विल सी माय वर्ड्स। अच्छा, एक सवाल आता है अक्सर बच्चों के जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं ना, कि भाई सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन होते हैं, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एक भी आ जाए अल्कीन्स हो जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए अल्काइंस हो जाते हैं। तो अक्सर बच्चे मुझसे एक सवाल करते हैं कि सर ऐसा हो सकता है कि एक ही मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक ही मॉलिक्यूल में OH अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो तो उसका नाम क्या होगा? ये सब करेंगे हम
लेकिन पहले आप इन फैमिलीज को, इन होमोलोगस सीरीज को इंडिविजुअल पढ़कर इनकी एक बड़ी इफेक्टिव आप प्रैक्टिस करेंगे। और फिर नॉमेनक्लेचर का मेरा आखिरी टॉपिक यही होगा, A molecule which contain more than one functional group, यानी कि उसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, उसमें OH ग्रुप भी है, उसमें कार्बोक्सिलिक भी है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, उसमें एस्टर ग्रुप भी है। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाए, उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पॉलीफंक्शनल मॉलिक्यूल्स। तो पहले आप हर फैमिली को इंडिविजुअल पढ़ लेंगे, जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आखिर में हम उन टॉपिक्स को टच करेंगे वेयर यू हैव टू डिस्कस अबाउट योर क्वेरीज पॉलीफंक्शनल मॉलिक्यूल्स। तो जल्दी नहीं करनी है, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिएगा और मेरे वे ऑफ टीचिंग को फॉलो करना है। रिपीट माय लेक्चर्स अगेन अगेन अगेन, और बार बार इन बातों को सुनना है आपने, ठीक है बेटा? ओके, तो यहां तक जो बात थी, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर नेम्ड बाय आईयूपैक सिस्टम। इफ मॉलिक्यूल बिकम्स कॉम्प्लेक्स, तो वहां पर हम उसके आईयूपैक सिस्टम और उसके कॉमन और ड्राई सिस्टम के जरिए भी उनको नाम देते हैं, दैट कॉम्बो, दैट हाइब्रिड, the IUPAC system and drive common system for complex molecule। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसलिए ये डिटेल में मैं आपसे बात करूं। बॉयज एंड गर्ल्स, मूविंग अहेड, आइए मजीद अब इससे बाहर निकलते हैं। देखो बेटा, इसी IUPAC सिस्टम में देखिए दो नाम होते हैं। एक नाम का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और नाम का जो लास्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सफिक्स। ये कोई नई बात नहीं है, ये बात मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था फंक्शनल ग्रुप में भी। फंक्शनल ग्रुप इज सफिक्स। अगर किसी के आखिर में एन आ रहा है, इसका मतलब है वो अल्केन से बिलोंग करता है। अगर किसी के आखिर में ईन आ रहा है, इसका मतलब है वो अल्कीन से बिलोंग करता है। अगर किसी के आखिर में ओल आ रहा है, वो अल्कोहल से बिलोंग करता है। अगर किसी के आखिर में ओइक एसिड आ रहा है, इट बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड ना। तो सिंपली द लास्ट पार्ट ऑफ द नेम इज सेड टू बी सफिक्स और प्रीफिक्स इज द फर्स्ट पार्ट। तो इसी आईयूपैक सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन ओरिएंटेड कंपाउंड, जस्ट रिकॉल माय वर्ड्स। तो व्हाट एवर द मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू एनी फैमिली, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, एथर, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एसिड हैलाइड, व्हाटएवर कार्बन ओरिएंटेड है, तो हर मॉलिक्यूल में कार्बन होगा। उन पर्टिकुलर नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए आईयूपैक सिस्टम ने एक प्रीफिक्स इंट्रोड्यूस कराया है। आइए हम वो समझते हैं प्लीज। Prefix that is said to be alk. Alk that shows what? Number of carbons. That shows what? Number of carbons. Meat, eat, pro, but, not but, pent, hex, het, opt, non, deck. These are the prefix. These are the prefix. Meat, eat, pro, but, pent, hex, het, opt, non, deck. Whatever the number of carbons according to this one, meat is stand for एक carbon, eat 2 carbon, pro 3 carbon, but 4 carbon, pent 5 carbon, hex 6 carbon, hep 7, oct 8 carbon, ठीक है, non 9 carbon, deck 10 carbon। एटलीस्ट ये प्रीफिक्स आपकी नॉलेज में होना चाहिए। जिस तरह आप पढ़ते ना मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, लाइक दिस, इसी तरह हम और भी बहुत सारे नंबरिंग देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, लाइक दिस। तो बिल्कुल इस तरह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के लिए एक खास टर्म इस्तेमाल की जाती है, दैट इज सेड टू बी अल्क, अल्केन, अल्कीन, alkynes, alcohols. Remember what is alk? Alk is actually shows the corresponding number of carbon. अभी नंबरिंग हो सकता है आपको शुरू में प्रॉब्लम हो, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, आप खुद ब खुद ड्राइविंग देखिए, ड्राइविंग जब हम ड्राइविंग सीखने जाते हैं ना, फर्स्ट टाइम हम स्टीयरिंग संभालते हैं
फिर जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है हमें बताता है बेटा ये स्टीयरिंग है और ये अपना हेडलाइट्स के लिए ये स्विच होता है, ये वाइपर के लिए होता है, ये एक्सीलरेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये करो ये करो ये करो। अभी आप इस पोजीशन पर हैं, आई एम योर इंस्ट्रक्टर, आपको ड्राइविंग सिखा रहा हूँ मैं। अच्छा क्या होता है, शुरू शुरू में आप डर रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी ड्राइव पढ़ना शुरू होती है, रोड पर आते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस डे बाय डे, और एक वक्त ऐसा आता है आप किस तरह गाड़ियां चला रहे होते हैं, मैं रोड पे देख रहा होता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह दैट द सेम सिचुएशन इज गोइंग टू हैपन विद यू ना। तो नाउ यू आर इनिशियल स्टेज। आज मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, शुरू में आप उस पर स्लो काम करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा आप बड़ी तेजी से मूव कर रहे होंगे और यू विल बी एंजॉय, ठीक है। और इस पूरी सिचुएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा, उन तमाम फैमिलीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा अल्केन। Organic compounds are hydrocarbons and their derivatives. ये alkene, alkyne, amines, aldehyde, ketone, ether, esters, carboxylic acid, acid halide, acid amide, ये सब कौन है? They are all considered the derivative of alkanes. Alkanes बड़ा स्मूथ लेके चलूंगा, बड़ा स्लो चलेंगे। बहुत सारे, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं रूल्स बताऊंगा आपको नॉमेनक्लेचर के। पूरा बोर्ड भरना है मुझे यहाँ पे रूल्स लिख कर। आपने तो सिर्फ उसको एक स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, कोई जरूरत नहीं आपको याद रखने की। अब आप बोलेंगे सर इतना पूरा बोर्ड भर रहे हैं, आप बोल रहे हैं पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, मैं हूं ना, रिलैक्स। सिर्फ रिमाइंडर के लिए वो लिखूंगा बोर्ड के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको प्रैक्टिस कराना शुरू करूंगा तो आप अनइंटेंशनली उन तमाम रूल्स को खुद ब खुद फॉलो कर रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन वो रिटर्न में आपके पास इसलिए होने चाहिए कि मैं आपको बार बार कहूंगा उस रूल में देख लो, रूल्स मैंने लिखवाए थे उसमें पढ़ लो ये बात, उसमें पढ़ लो बात, जब देख लेना वाले से अगर जरूरत पड़े तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट? आइए, तो आपने ही सबसे पहले मैं बोलता हूँ बच्चों को याद कर लो, तो भाई याद करने की भी जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आप यूज हो जाएंगे। मीट ईट प्रो ब्यूट पेंट हैश ऑफ नॉन टैग। सर 10, हाँ एटलीस्ट 10 कार्बन तक की चेन आपकी नॉलेज में होना चाहिए इंटर लेवल पर। लेकिन अगर 10 से 11 भी कार्बन हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। लीस्ट कॉमन चांसेस डूडैक, 11 है तो डूडैक, डाइडैक, ट्राइडैक, टेट्राडैक, पेंटाडैक, हेक्साडैक, यानी कि डैक के साथ हम डैक का मतलब 10 और 10 से ऊपर डू डैक 11, डू डाइडैक 12 लाइक दिस, ट्राइडैक 13, टेट्राडैक 14 लाइक दिस। हम इस तरीके से उसको आगे लेके चलते हैं, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, आपको कम से कम ये मीट टू डैक यानी कि मीट ईट प्रो ब्यूट पेंट हेक्स ऑफ नॉन डैक तक आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं सफिक्स। जब हम सफिक्स की बात करते हैं तो डिफरेंट फैमिलीज का सफिक्स डिफरेंट होता है, डिफरेंट फैमिलीज का सफिक्स डिफरेंट होता है। देखिए आज मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहूंगा। अच्छा इधर देखिएगा ना, होमोलोगोसीज, होमोलोगोसीज का मतलब मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक फैमिलीज ना। अब होमोलोगोसीज अभी ऐसे सिर्फ माइंड सेट कर रहा हूं, यू डोंट वरी। फॉर एग्जांपल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन्स, अल्कोहल्स, अमाइन्स एंड सो ऑन। ऐसे लिखा है मैंने, यू डोंट वरी। ये सिर्फ आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वरना इसका पूरा एक टेबल बनाऊंगा मैं बोर्ड पे। रूल्स पढ़ेंगे हम लोग और रूल्स के बाद एक पूरा टेबल आपके सामने होगा जो पूरे नोमेनक्लेचर की एक समरी होगी, ठीक है ना। आइए ना देखिए प्लीज। अब होमोलोगस सीरीज ये है फैमिलीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक फैमिलीज, जिनको मैंने बताया था क्या बेटा, ऑर्गेनिक फैमिलीज, ठीक है। अब इनका सफिक्स क्या होगा? देखो प्रीफिक्स ये रहा नाम का फर्स्ट पार्ट और ये होगा सफिक्स। अल्केन का सफिक्स होगा एन। देखो बात सुनो, अल्क ये रहा अल्क,
मीथेप्रोब्यूटेन, यानी कि मीथ एन, ईथ एन, प्रो एन, ब्यूट एन, पेंटेन, लाइक दिस. रिलैक्स, फील कंफर्टेबल. एल्कीन का सफिक्स क्या होगा? ई, ईथ ई, प्रो ई, ब्यूट ई, पेंट ई, हेक्स ई, लाइक दिस. अल्काइन का सफिक्स क्या होगा? नाम क्या है? आइन, ईथ आइन, प्रो आइन, ब्यूट आइन, पेंटाइन, हेक्स आइन. हर फैमिली को अलग अलग पड़ेंगे, ये तो बस आपको मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूं. अल्कोहल्स, ओल, मीथेनोल, इथेनोल, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल एंड सो ऑन. अमाइन्स का सफिक्स, फॉर एग्जाम्पल से अमाइन, मीथेनमाइन, methenamine, ethanamine, propanamine, butanamine, hexanamine, like this. फील कंफर्टेबल. एक मिनट रुकिएगा ना, मेरा दिल चाह रहा है आपसे मैं मजीद बात करूं. एक छोटी सी एग्जांपल देखिएगा. कार्बन, अब वो शरीयत मत भूलना, और बॉयज तो कभी भी नहीं भूलेंगे इस बात को. शरीयत के मुताबिक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है. कार्बन 1 2 3 4, like this. Definitely the remaining values must be satisfied by hydrogen. For example, H, 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 H. अब मुझे एक बात बताइए, the molecule no double bond, no triple bond, just single covalent bond. इसका ताल्लुक अल्केन से होगा. You don't very well, अल्केन नहीं पढ़ा. Make example. मुझे एक छोटी सी बात बताइए, how many carbons are there? Just one. For one carbon atom, the prefix must be meth. आपने लिखा मीथ, मीथ. अब सिंगली बॉन्डेड वाले हाइड्रोकार्बन्स अल्केन्स होते हैं. अल्केन का सफिक्स क्या होता है? एन. आपने इसके लिखे आगे लिखा एन. कंपाउंड का नाम होगा मीथेन. खत्म हो गया. फॉर एग्जाम्पल से शरीयत मत भूलना. ये देखो, अब एक नहीं 2 कार्बन आ गए. फॉर एग्जाम्पल 2 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4. क्लियर? अब चलो इसकी शरीयत पूरी करते हैं. ठीक है, ये देखो. अब मुझे बताओ जल्दी से, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? अब 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन फॉर 2 कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 2. ईथ, द प्रीफिक्स मस्ट बी ईथ, ईथ. और सफिक्स क्या होगा? एन. क्यों? क्योंकि वही सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे. ईथेन, 3 कार्बन तो प्रोपेन, 4 कार्बन तो ब्यूटेन. और ये सिर्फ माइंड सेट कर रहा हूं बेटा, अभी तो प्रॉपर्ली मैं हेडिंग दूंगा. अभी रूल्स पढ़ेंगे, छोटी छोटी और बहुत सारी बातें जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में. उसके बाद हम 1 by 1 अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अमाइन्स, इन फैमिलीज पे बात करेंगे इन डिटेल. यू डोंट वरी अबाउट इट. मेरे वाले बच्चों बात समझ में आ रही है सबके? तो देखा कितना आसान होना शुरू हो गया. ये सारी की सारी बातें आपने याद रखनी है. जहां तक रूल्स की बात है, रूल्स पर जाने से पहले एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा आज ही. इट मस्ट बी इन योर नॉलेज. ठीक है? नाउ द टॉपिक इज, जो अभी मैं यही डिस्कस करूंगा, प्लीज हाथ से बात करेंगे हम. दैट इज सेड टू बी क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, आइए इस पर हम बात करेंगे बच्चों. सॉरी, आपको पता है लाइंस के लिए मैं बड़ा कॉन्शियस हूं. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन में हम बात करेंगे कि कार्बन शरीयत के मुताबिक 4 बॉन्ड बनाता है. आइए इधर देखते हैं. इधर देखिए, नंबर 1 प्राइमरी कार्बन. क्या है बेटा? प्राइमरी कार्बन.
ठीक है। प्राइमरी कार्बन क्या है? अब देखो ये जो टर्म में लिख रहा हूं ना, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, आगे भी जाके कुछ टर्म्स आएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सारी टर्म्स आप IIB रूल्स में अप्लाई करें, नहीं, ये कॉमन में भी अप्लाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इन तमाम चीजों को हम मर्ज कर देते हैं। प्राइमरी कार्बन, a carbon directly bonded with another carbon, just another carbon, ठीक है। या इस बात को इस तरह भी समझिए, आउट ऑफ 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन, इफ वन ऑफ देम इज सेटिस्फाइड बाय कार्बन एंड 3 अनदर। अभी समझाता हूं, डोंट वरी। प्राइमरी कार्बन, अ कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड विद एन अदर कार्बन एटम, एन अदर, एक दूसरे कार्बन के साथ, जस्ट वन, ठीक है। अब इसको हम इस तरह देखेंगे, इधर देखिए मेरे बच्चों, लिसन टू मी, ये देखिए, कार्बन की शरीयत मत भूलिएगा ना, कार्बन, ठीक है, अनदर कार्बन। अभी कंप्लीट मॉलिक्यूल्स के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, आप सब इसको समझिएगा, ठीक है। ये देखो, कार्बन की 4 वैलेंसीज, ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से अटैच है, बिल्कुल इस तरह 1 2 3 4, ये कार्बन सिर्फ इससे अटैच है। बोथ ऑफ दीज आर कंसीडर्ड, बोथ कार्बन्स आर कंसीडर्ड प्राइमरी कार्बन। क्या नाम दिया हमने इनको? प्राइमरी कार्बन। यानी कि आउट ऑफ 4 जस्ट वन ऑफ द वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय जस्ट अनदर कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। अच्छा, ये जो कार्बन है ना, यू मे राइट इन जनरल, सिंपली यू मे राइट, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, इधर देखिएगा, ये जो कार्बन है ना, ये इसको हम सिंपली R से शो कर सकते हैं। ये R क्या है? दैट इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पोर्शन, दैट इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पोर्शन, प्राइमरी कार्बन। R की इंपॉर्टेंस क्या है? R क्या है? यू डोंट वरी, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके ऊपर होगा, यू डोंट वरी, लेकिन ये समझिएगा ना। तो अ कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद अनदर कार्बन इज सेड टू बी प्राइमरी कार्बन। तो यूज योर कॉमन सेंस। सेकेंडरी कार्बन क्या होगा? इधर देखिएगा प्लीज ना, नंबर 2, यहां लिखूंगा नहीं बल्कि यहां लिखूंगा, नंबर 2 सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। अब इसको देखिएगा, सेकेंडरी कार्बन क्या है? सेकेंडरी कार्बन क्या है? डायरेक्ट लिख रहा हूं, बॉन्डेड विथ 2 अदर कार्बन्स, बॉन्डेड विथ 2 अदर कार्बन्स। इधर देखिएगा, ऑब्जेक्ट इन जनरल, इधर देखना दोबारा बेटा, इधर देखो, समझिएगा प्लीज। अब ये देखो, इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन सिर्फ इससे ज्वाइन है, ये प्राइमरी, ये कार्बन इससे ज्वाइन है प्राइमरी, 1 2 3 1। लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन? ये कार्बन कैसा है? ये देखो, इस कार्बन को देखो, आउट ऑफ 4 वैलेंसीज ये इससे भी ज्वाइन है, ये से, यानी कि ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से, भाई कॉर्नर सिर्फ इससे ज्वाइन है प्राइमरी, ये सिर्फ इससे ज्वाइन है, ये भी, एवरी कॉर्नर इज अ प्राइमरी कार्बन ना। लेकिन ये जो सेंट्रल कार्बन है ये डायरेक्ट 2 से ज्वाइन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इट इज योर व्हाट? सेकेंडरी कार्बन। और सिंपली अगर हम इसको फर्दर इवैल्यूएट करें, ये देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
Now this carbon is a secondary carbon. A carbon out of 4 valencies, 2 of them are satisfied by another carbon. ठीक है? Primary, secondary. अब आइए किस पर? Tertiary carbon. Primary, secondary. A carbon which is out of 4, one of them is satisfied, just one carbon atom, primary carbon. If out of 4, if these 2 valencies are satisfied by 2 other carbon atoms, secondary carbon. A carbon which is directly bonded with 2 other carbon is said to be secondary carbon. तीसरा है हमारे पास टर्शियरी कार्बन. ठीक है, आइए जरा देखिएगा प्लीज. टर्शियरी कार्बन. ठीक है, यूज योर कॉमन सेंस. कॉमन सेंस की जरिए बताइए. कार्बन की 4 में से 1 वैलेंसी सिर्फ एक कार्बन से ज्वाइन है, प्राइमरी. 4 में से 2 वैलेंसी 2 कार्बन से ज्वाइन है, सेकेंडरी. तो यूज योर कॉमन सेंस. आउट ऑफ 4, if 3 of them are satisfied by other 3 carbon atoms, simply you may say simply a carbon directly bonded with 3 other carbons is said to be tertiary carbon. ठीक है बेटा, इधर देखिएगा. bonded with 3 other carbons. अब जरा देखिएगा, इसकी एग्जांपल देखो बेटा. फॉर एग्जांपल से ये देखो, ठीक है. अब देखिएगा जरा, ये देखो बेटा, लिसन टू मी, रिलैक्स. अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन सिर्फ इससे ज्वाइन है, प्राइमरी. ये कॉर्नर इससे ज्वाइन है, प्राइमरी. ये कॉर्नर इससे ज्वाइन है, प्राइमरी. यानी कि ईच कॉर्नर इज प्राइमरी कार्बन. लेकिन ये जो सेंट्रल कार्बन है, ये देखो जरा, ये वाला. अब मुझे बताओ, आउट ऑफ 4 इधर भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी, यानी कि सेंट्रल कार्बन 3 दूसरे कार्बन से अटैच है ना. तो ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच हो, उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, बेटा व्हाट? टर्शियरी. क्या कहते हैं हम इसे? टर्शियरी. और सिंपली आई वांट यू टू से, हाँ जी, तो देखिएगा, लाइक दिस. अब ये देखिए ना, ये जो कार्बन नहीं होता, आर मतलब है 3 दूसरे कार्बन. ठीक है, तो आपने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन. आपने 3 तक पता होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. लेकिन बीइंग अ टीचर मैं आपको बता रहा हूं, एक कार्बन और भी होता है, उसे हम कहते हैं क्वाटर्नरी कार्बन. लीस्ट कॉमन टर्म है, इस्तेमाल नहीं करनी आपने, लेकिन कहीं भी जरूरत पड़ जाती है. इट मस्ट बी इन योर नॉलेज. जब 4 वैलेंसीज में से एक कार्बन के साथ अटैच है, प्राइमरी. 2 के साथ अटैच हो जाए कार्बन, सेकेंडरी. एक ही कार्बन 3 से अटैच हो जाए, टर्शियरी. तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कार्बन की ऑल वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स, क्वाटर्नरी कार्बन आई मीन टू से. आइए जरा देखिएगा बेटा, मैं ये केमिस्ट्री में डाला हूं, स्पेस नहीं है मेरे पास, इधर देखिएगा. Another is your fourth one is your, मैं इसको ब्लू में लिखना चाहूंगा ताकि प्रोमिनेंट हो जाए. That's your what? Quaternary carbon. क्या है जी? All 4 are four other all 4 valencies are satisfied by 4 other carbons. Simply कार्बन की 4 वैलेंसीज पे 4 कार्बन एटम आ जाए, क्वाटर्नरी कार्बन.
स्पेस कम था, इसलिए थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा लार्ज करके देख लीजिएगा प्लीज, यू विल कंसीडर माय सिचुएशन। एक ही वक्त में हमें डिस्कस करना होता है। आइए तो देखिएगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। इधर देखो मेरे बच्चों, इधर देखो शाबाश, ये देखो कार, फिर देखो अभी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा ये देखो, ये कार्बन सिर्फ इससे ज्वाइन है, ये कार्बन सिर्फ इससे ज्वाइन है, ये कार्बन इससे, ऑल कार्बन्स आर प्राइमरी कार्बन्स। लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन? अब मुझे बताओ ये वाला, ये कार्बन, अब इस कार्बन की चारों वैलेंसीज पर ये देखो, यहां भी कार्बन से ज्वाइन, यहां भी कार्बन से ज्वाइन, यहां भी कार्बन से, यहां भी कार्बन से ज्वाइन, यानी कि ये वो कार्बन है जो 4 कार्बन से अटैच हो गया। ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज पे कार्बन आ रहा हो उसे हम कहते हैं सिंपली, दैट इज सेड टू बी व्हाट, दैट इज सेड टू बी व्हाट, क्वाटर्नरी कार्बन। और मैंने क्या कहा, ये लीस्ट कॉमन। अच्छा यू मे राइट द सेम रिप्रेजेंटेशन, रिमेंबर और नॉट? अभी जैसे मैं समझा रहा था, दैट्स योर व्हाट, आर 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 और आर। आर का मतलब क्या है? सिंपली हाइड्रोकार्बन पोर्शन, ठीक है? यू मे राइट। तो होपफुली यू विल एंजॉय द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। अभी कोई जरूरत नहीं है, इसको पढ़ लिया आपने, आगे जाके हम इसको अप्लाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको बार बार सुनना है आपने, ठीक है ना? जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रूल्स से बात शुरू होगी और फिर वहीं पर मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा ये आर का मतलब। आर का मतलब सिंपल कार्बन, हाइड्रोकार्बन पोर्शन, यू डोंट वरी। यहां पर मैंने बच्चों की तरह लिख के बताया जनरली, और साथ ही साथ उसकी आर की रिप्रेजेंटेशन दी। ये आर क्या है ये रूल्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। I tried my best to set your mind for nomenclature, which is not yet started. अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, शुरू अभी टाइम लगेगा उसमें ना, अभी तो सिर्फ मुझे अपना माइंड सेट करना है। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।